हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अगला वीडियो बनाने के लिए मुझे एनर्जी मिले। आज हम मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं का ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन के 1 से 20 तक देखेंगे, जिसमें बच्चा लोग हम ये भी बात करेंगे कि आप जो है 1 घंटा आप लोग को समय मिलता है, जिसमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ऑब्जेक्टिव, और जिसमें मिनिमम 1 मिनट कुछ सेकंड आप लोग को पर क्वेश्चन पर पड़ता है, जिसे हम कोशिश करेंगे कि 30 सेकंड में सॉल्व करने का हम कोशिश करेंगे। जिसका चलिए हम आज एक जादुई ट्रिक बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए बच्चा लोग, चलिए पहला क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a 37 b 4 r बराबर a तो q का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चा लोग, यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया गया है, इसमें 4 का मान है, 4 में से 3 ठो का मान दिया गया है, हमें चौथा का मान अपने आप निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर a का मान क्या दिया गया है, 37, a का मान 37 बराबर b का मान देखिए क्या दिया गया है, 4, Q का मान नहीं दिया गया है, हमें निकालना है, और प्लस R का मान देखिए 1 है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो है A को हम इस साइड लाते हैं तो लेफ़्ट से राइट जब भी हम करते हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, तो -1 हो जाएगा। चलिए -1 हो जाएगा, -1 चलिए बराबर, चलिए यहाँ पर 4Q यानी 37 में से 1 जाएगा, आपको 36 हो जाएगा, बराबर 4Q। देखिए Q को इधर रहने दीजिए, आप 4 को इधर लाइए तो 36/4 हो जाएगा, यानी 4 9 36। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए निकलेगा। इसमें से देखिए 4 ठो का मान है, इसमें से किसी भी 3 का मान दिया रहेगा तो चौथा का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो है 156 का आप लोग गुणनखंड कीजिए, तो 156 का गुणनखंड कीजिए। देखिए 156 का हम गुणनखंड किए हैं, 156 का गुणनखंड किए हैं तो 2 से होगा, 2 से हो जाएगा। तो देखिए 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से दीजिए, 2 3 6, 2 9 18, फिर 2 से दीजिए, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 3 9। तो देखिए यहाँ पर हमको 3 4 5 नहीं देखना है, सिर्फ हमें 2 देखना है। 2 कितनी बार आया है, तो देखिए 2 यहाँ पर 2 बार आया है, 2 गुने 2 यानी 2 का पावर 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। चलिए 2 का घातांक यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अप्रिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि अप्रिमेय संख्या होता क्या है। वैसी अभाज्य संख्या जो एक और अपने के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 हुआ, उसके बाद आपको 3 हो जाता है, 5 हो जाता है, 7 हो जाता है, 11 13 17, इसी प्रकार आगे बढ़ता जाता है। इसका कोई दूसरा गुणनखंड होता नहीं है, क्योंकि एक होता है और ये स्वयं होता है। तो यही संख्या यदि मान लीजिए रूट अंडर में रहेगा तो आंख बंद करके आप समझ जाइए कि अप्रिमेय संख्या है। दूसरा ये कि परिमेय संख्या, तो देखिए परिमेय संख्या जितना भी पूर्णांक होता है, चाहे वो घन में हो या ऋण में हो, जैसे -4 हुआ और -5 हुआ, 4 हुआ या 3 हुआ, सभी के बट्टा में 1 होता है, तो ऑटोमेटिक ये संख्या जो है परिमेय संख्या होता है। या कोई भी p/q के रूप में रहे, जैसे 2/3 हुआ, -6/9 हुआ, कुछ भी संख्या हुआ, -6/9 हुआ, तो ये सब संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जो p/q के रूप में रहे, जो p/q के रूप में रहे, वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। तो याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है, मान लीजिए यहाँ पे √3 है, क्योंकि अभाज्य संख्या इसका तो कोई गुणनखंड हो नहीं सकता, तो आंख बंद करके ये जो है अप्रिमेय संख्या हुआ। यहाँ पर देखिए √3 है, ये भी आपको अप्रिमेय संख्या हुआ। यहाँ पे C देखिए, ये भी आपको अप्रिमेय संख्या हुआ। यानी इसमें से पूछ रहा है अप्रिमेय संख्या नहीं है,
तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आंख बंद करके कर लीजिएगा और एक बार हम इस यहाँ पर सॉल्व ही करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे बट्टा में √3 है और यहाँ पर अंश जो है इसका 12 हो गया। तो 12 का गुणनखंड कीजिए, तो 12 का गुणनखंड कीजिए, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, यानी देखिए यहाँ पे 2 का तो जोड़ा मिल गया। रूट अंडर में याद रखिएगा, यदि जोड़ा मिल जाता है तो वो रूट से बाहर हो जाता है। देखिए 2 × 2 × 3, देखिए यहाँ पर जो है 2 का तो जोड़ा मिल गया तो ये तो रूट से बाहर हो जाएगा, और 3 का तो जोड़ा नहीं मिला तो ये रूटे में रह जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, √3 यानी 2√3, यानी रूट से बाहर आ गया 2 और बट्टा में 3 था, तो ये 3 कट गया, बचा क्या 2, तो 2/1, यानी ये अपरिमेय संख्या हो गया, इसलिए यह परिमेय संख्या है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 0.105 का बट्टा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m रूप निम्नलिखित में कौन है? तो यहाँ पर देखिए हमें जो है इस फॉर्मूला के टर्म पर लाना है, हमें इस फॉर्मूला पर लाना है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए ये 4 जो दिया गया है ना, दिमाग लगाइए, जादुई ट्रिक लगाइए। देखिए यहाँ पर जो है हमें देखना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 105, देखिए यहाँ पर हम पॉइंट उड़ा दिए हैं। पॉइंट उड़ाने के बाद देखिए पॉइंट के बाद कितनी अंक है, 1 2 3, यानी 3 अंक हैं। बट्टा में जो है 3 ठो 0 ले लीजिए। अब देखिए हमें ऊपर वाला को अभी कुछ नहीं करना है, अभी हम नीचे वाला के देखिए। अब हम नीचे वाला के क्या करेंगे, नीचे वाला 1000 को जो है आप सबसे पहले जो है गुणनखंड कीजिए, देखिए 2 से लगेगा, हम 2 से देंगे, 500 हो जाएगा, फिर 2 से दीजिए 250, फिर 2 से दीजिए 125, फिर 5 से दीजिए 5 से दीजिए, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से दीजिए 5 25। देखिए यहाँ पर 2 जो है 3 बार आया है, यानी 2 के पावर 3, और 5 जो है 3 बार आया है, तो 5 के पावर 3। अब हम करेंगे क्या, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यानी यहाँ पे 2 के पावर 3 आया था और 5 के पावर 3 आया था, और ऊपर में क्या था 105 था। तो देखिए यहाँ पर तो कोई टर्म नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मान लीजिए ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 के पावर 4 है, ये भी नहीं होगा। दिमाग लगाइए, देखिए यहाँ पर 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है, और यहाँ पर 2 के पावर 3 है, और सी में जो है 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 3 है। तो यहाँ पर देखिए नीचे तो हमें सेम टू सेम मिल रहा है, लेकिन ऊपर में जो है 21 है, तो क्या ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। और यहाँ पर देखिए दिमाग लगाइए, देखिए 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है, और ऊपर में 21 है। तो देखिए इसका एक रीज़न और है, हम आपको बताते हैं। चलिए दिमाग लगाइए, 2 के पावर 3 है, अब 5 के पावर 3 था, तो 5 को 3 बार गुना कीजिए, तो इसको हम गुणनखंड में तोड़ेंगे, तो 5 × 5 × 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या था 105, 1 5 से काट दीजिए, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 21 आ गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 21/2 के पावर 3। यहाँ पर देखिए 5 2 ठो बचा है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर 2। तो ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर परिमेय संख्या पूछ रहा है, यानी कहने का अर्थ हुआ कि 3 गो अपरिमेय संख्या होगा और 1 गो परिमेय संख्या होगा। तो अपना दिमाग दौड़ाइए, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जादुई ट्रिक लगाना है। तो इसलिए अपना दिमाग दौड़ाइए, सीधा पेन उठाइए और चारों ऑप्शन पर दिमाग दौड़ाइए,
करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम सीधा छांट देते हैं। देखिए ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रूट अंडर 7 है। हम पहले आपको बता दिए हैं कि अभाज्य संख्या जब भी रूट अंडर में रहेगा वो अपरिमेय संख्या होगा। देखिए सी देखिए ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रूट अंडर 3 है। डी देख लीजिए यहाँ ये भी नहीं होगा क्योंकि रूट अंडर 5 है। और बी होगा 100% होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे 10 और रूट अंडर 100 और 100 का जो है वर्गमूल क्या आता है 10 आता है ना। यदि 100 का गुणनखंड कीजिएगा तो इसका वर्गमूल आपको 10 आता है। और यह एक परिपूर्ण वर्ग है तो 10 आया, 10 10 20 यानी 20/1 हम लिख सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपको जो है बी हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर हम बिना दिमाग लगाए यानी दिमाग लगाए ही मतलब बिना पेन को चलाए ही हम पकड़ लिए कि ये आएगा। इसलिए हर सवाल को सॉल्व नहीं करना है, कुछ अपना दिमाग भी लगाइए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर कह रहा है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो बिना सॉल्व किए ही चारों ऑप्शन को हम देखकर ऑटोमेटिक हम ये सॉल्व कर लेंगे। हम इससे पहले एक क्वेश्चन आपको बताए थे कि 2 के पावर n और गुने 5 के पावर m, ये वाला फॉर्मूला शायद आप लोग पढ़े होंगे, क्रैश कोर्स में हम बताएंगे आप लोग को। ये फॉर्मूला को बस याद रखिए, इस टर्म पर आप लोग इसको तोड़ दीजिए। यानी देखिए ऊपर अंश को हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ हर को देखना है। चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए इसका हर कितना है 1600, कितना है 1600। 1600 को जो है आप तोड़िए तो 1600 को 2 से लगेगा यानी 800, फिर 2 से लगेगा 400, फिर 2 से लगेगा 200, फिर 2 से लगेगा 100, फिर 2 से लगेगा 50। चलिए फिर 2 से दीजिए 25, फिर 5 से लगेगा 5 25। तो याद रखिए देखिए यहाँ पर 2 का जो है गुणनखंड कितना है यानी 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। चलिए तो 6 है तो 2 का पावर 6 हो गया। और चलिए यहाँ पर जो है 5 कितना है 1 और 2 यानी 5 के पावर 2 हो गया। देखिए इस टर्म पर आ गया यानी 2 के पावर n यानी n क्या है 6 है और 5 के पावर जो है m यानी m क्या है यहाँ पर 2 है। चलिए इस फॉर्मूला पर यदि आ जाता है तो समझ जाइए कि यह दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। चलिए इसका हम कुछ एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसका बी का ले लीजिए। बी में क्या दिया गया 210 हुआ तो 210 का गुणनखंड कीजिए तो 2 कम 2 0 2 5 10। चलिए 2 से लग गया, अब 2 से लगेगा नहीं लगेगा क्योंकि इसका पहला संख्या 5 है जो कि 2 से डिवाइडिंग नहीं होगा। हाँ 3 से लग जाएगा। देखिए 3 से लगाने का एक ट्रिक हम बताते हैं कि कैसे बिना देखे हुए। देखिए सारी संख्या को हम जोड़ देंगे, यदि 3 से डिवाइडिंग हो जाएगा तो 3 से लगेगा। देखिए 5 और 1 6 होता है, 6 जबकि 3 के पहाड़ा में आता है तो इसलिए 3 से लगेगा। 3 तिया 9 और 3 5 15। देखिए यहाँ पर तीसरी संख्या 3 प्रवेश कर गया, इसलिए जो है यह नहीं होगा। 2 और 5 के अलावा जो भी संख्या प्रवेश कर जाएगा वो अशांत होगा, शांत नहीं होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 घन पूर्णांकों a और b के लिए ये फॉर्मूला होता है यानी मौ ए बी गुने लौ ए बी बट्टा में ए बी बराबर हैं। तो याद रखिएगा इसका हमेशा आंसर होगा आपको जो है 1 होता है। क्या होता है 2 संख्या का मौ और लौ बट्टा में। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए हम कोई 2 संख्या ले लेते हैं पूर्णांक, 2 घन पूर्णांक ले लेते हैं, मान लीजिए 1 ले लेते हैं
और हम दूसरी संख्या जो है 2 ले लेते हैं, दूसरी संख्या हम 2 ले लेते हैं। तो मान लीजिए 1 और 2 का हम लॉसअ और मॉसअ निकालेंगे तो क्या होगा, लॉसअ और मॉसअ निकालेंगे तो क्या होगा। तो मान लीजिए 1 और 2 का हम लॉसअ निकालेंगे तो मॉसअ तो 1 होगा और लॉसअ 2 होगा, और संख्या क्या हो गया 1 गुने 1, 1 गुने 2, यानी 1 हो गया ए और 2 हो गया बी। तो देखिए ये तो ऑटोमेटिक कट जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चाहे कोई भी संख्या में लीजिए लगातार में, 7 लीजिए, 8 लीजिए, 6 लीजिए, 7 लीजिए, 10 लीजिए, 11 लीजिए, उसका मॉसअ यानी ये फार्मूला का जो है यानी आपको मॉसअ बराबर मॉसअ गुने लॉसअ बट्टा में ए बी, यानी दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होता है 1। हमेशा याद रखिएगा 1 होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है और पूछेगा ही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो याद रखिएगा, हम इससे पहले आपको बोले थे कि वैसी संख्या जो एक और अपने के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर कह रहा है सह अभाज्य संख्या। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब वैसी संख्या जो जोड़ा, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है, युग्म मतलब जोड़ा। तो सह अभाज्य संख्या की हमें जोड़ा निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दिमाग लगाइए, ट्रिक दोहराइए। देखिए यहाँ पर जो है ए में 14 और 35 है। तो 14 जो है 35 जो है 7 के पहाड़ा में 14 और 35 दोनों आती हैं। तो आप लोग कहिएगा सर यहाँ पर जो है आपने बताया अपने के अलावा दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता है। हाँ मैंने बताया था, मुद्दा यहाँ पे जोड़ा देखिए, वैसी यहाँ पे 2 संख्या दिया है और वो दोनों संख्या जो है वो किसी एक संख्या से डिवाइडिंग नहीं हो तो वो अभाज्य संख्या जोड़ा कहलाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 14 तो सम संख्या है, फिर भी यह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या नहीं है, सह अभाज्य संख्या। सी में देखिए 13 और 52 दिया गया है। तो 13 और 52, तो 13 के पहाड़ा में जो है 13 भी आता है और 52 भी आता है, 13 चौका 52। तो ये ना ये ए आएगा और ना सी आएगा। चलिए हम डी देखते हैं। डी में कह रहा है 21 और 84 है। तो देखिए 21 और 84 जो है 3 से डिवाइडिंग हो जाता है, 3 से डिवाइडिंग होता है और 7 से भी डिवाइडिंग होता है। मतलब वैसी दोनों जोड़ा होनी चाहिए जो किसी एक संख्या से डिवाइडिंग नहीं हो। यहाँ पे 8 देखिए और 25 देखिए, तो ये भी इसलिए डी नहीं होगा। चलिए बी में 18 देखिए और 25 है। तो 18 और 25 देखिए अलग अलग संख्या से डिवाइडिंग होगा, यानी 25 जो है सिर्फ 5 से डिवाइडिंग होगा या तो 25 से डिवाइडिंग होगा। 18 जो है यानी अलग संख्या से डिवाइडिंग होगा, 2 से या 3 से या 6 से डिवाइडिंग हुआ। मतलब एक संख्या से दोनों संख्या डिवाइडिंग नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर आपको जो है बी हो जाएगा। चलिए समझ गए होंगे बच्चा लोग, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। अभाज्य संख्या वैसी दोनों संख्या जो एक ही संख्या से दोनों संख्या डिवाइडिंग नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। बच्चा लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यौगिक संख्या पूछ रहा है। तो यौगिक संख्या वैसी संख्या जो अपने अलावा दूसरी संख्या से भी डिवाइडिंग हो। तो यहाँ पर देखिए हम आपको बताए हुए थे एक और अपने अलावा दूसरी संख्या से भी डिवाइडिंग हो उसे हम यौगिक संख्या कहते हैं। तो देखिए 11 जो है सिर्फ 11 से ही डिवाइडिंग होगा, बाकी किसी से नहीं डिवाइडिंग होगा। 41 से डिवाइडिंग होगा, बाकी किसी से नहीं डिवाइडिंग होगा। 31 अपने 31 से डिवाइडिंग होगा, बाकी किसी से नहीं। चलिए 21 देखिए, 21 तो आपको 3 से भी डिवाइडिंग होता है और 7 से भी डिवाइडिंग होगा। 3 7 21, 7 3 21। चलिए तो 3 हो जाएगा आपको यौगिक संख्या। चलिए ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है।
तो देखिए इससे पहले ही हम आपको बता दिए हैं, बार बार परिभाषा हम आपको बता दिए हैं। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आप देख लीजिए, देखते मतलब ढाई से आप डी में लगा दीजिए, डी में ढाई से, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है पहला संख्या सम है, और सम है तो 2 से डिवाइडिंग होगा ही। यहाँ पर देखिए 3 और 9 है तो 3 से होगा, यहाँ पे 33 है तो 3 से भी होगा और 11 से भी होगा। चलिए तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाए। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का मौसा 27 एवं लसो 162, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम आप लोग को हम बताए हुए थे मौसो गुने, एक फॉर्मूला होता है मौसो गुने लसो, मौसो गुने लसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या को हम ए माने, दूसरी संख्या को बी माने। इस फॉर्मूला पर आप लगा दीजिए, इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन बता दिए हैं, देखिए इस फॉर्मूला पर आप लगा दीजिए। ये 1 2 3 4 चार ठों में से किसी भी 3 का मान दिया रहेगा, चौथा मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर मौसो दिया गया है आपको 27, लसो दिया गया है आपको 162, इसमें से एक संख्या दिया गया है आपको 54, तो दूसरी संख्या हमें बी निकालना है। तो मान लीजिए बी को इधर छोड़ दीजिए और 54 को इधर लाइए, तो देखिए बट्टा में 54 हो जाता है, बट्टा में 54 हो जाता है। काटिए, इसको आप काटिए। तो हम काटते हैं, तो काटने के बाद देखिए यहाँ पर जो है अब मान लीजिए 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाना चाहिए। देखिए 54 को 3 से गुना कीजिए, 3 चौका 12 और 3 पंच 15, 15 1 16, यानी 54 तिया 162 कट गया। तो यहाँ पर क्या रह गया, 7 क्या था 27 और गुने 3 था, तो 3 सत्ते 21, 21 के 1 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 1 8, यानी 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संख्याएं 12 15 21 का मौसा होगा। तो देखिए इसका 2 तरीका है निकालने का। एक तरीका है, चलिए हम अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं। 12 का गुणनखंड कर लीजिए, तो 12 को 2 से लगेगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगेगा, 2 तिया 6। चलिए 15 का कर लीजिए, 15 का 3 से लगेगा, 3 पंच 15। चलिए 21 का कर लीजिए, तो 21 का 3 से लगेगा, 3 सत्ते 21। तो यहाँ पर देखिए 12 बराबर हो जाएगा आपको 2 गुने 2 गुने 3। चलिए अगला है 15 बराबर हो जाएगा आपको 3 गुने 5, और तीसरा हो जाएगा आपको 21 का गुणनखंड देखिए 3 गुने 7। तो देखिए यहाँ पर दिमाग लगाइए, अलग अलग आप निकाल लीजिएगा। देखिए तीनों में क्या मैच कर रहा है, यहाँ पर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। चलिए क्योंकि देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसलिए इसका मौसा 3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। इसका एक तरीका और है बनाने का, एक तरीका और है। एक तरीका ये है कि इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है, यानी आपको 12 हो गया और उसके बाद जो है 15 हो गया और 21 हो गया। तो एक ठो होता है, एक भाग विधि से होता है। आप भाग विधि में बचपन में सीखे होंगे, आप बना कर देख लीजिएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी घनात्मक पूर्णांक के लिए प्रत्येक घनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो यहाँ पर देखिए विषम घनात्मक कह रहा है, तो विषम घनात्मक क्या होगा, वैसी संख्या जो 2 से पूरी डिवाइडिंग ना हो, उसे क्या कहते हैं हम विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए यानी यहाँ पर 6 और Q है, तो 6 Q है, तो यहाँ पे कोई भी प्राकृतिक संख्या हम 1 रख के देख लेते हैं, 2 रख के देख लेते हैं, यानी 6 गुने Q का मान हम 1 रखते हैं, तो क्या होगा 6 एकम 6। तो यह सम संख्या है, तो यह नहीं होगा क्योंकि हमें विषम संख्या दिख रहा है। यहाँ पर देखिए
हम 2 भी रख के देख सकते हैं। यदि मान लीजिए 2 हम रखते हैं, 2 रखते हैं तो 6 दूनी 12, 12 भी सम संख्या होता है, इसलिए ए नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 6Q। तो Q का मान हम 1 रखते हैं प्लस 2 है, तो 6 एकम 6 और जोड़ 2, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8। ये भी सम संख्या है, यानी बी भी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 1। तो देखिए 6 का मान हम Q का मान हम 1 लिए हैं और प्लस 1, तो देखिए 6 एकम 6 और जोड़ 1, यानी 6 1 7। यह विषम संख्या है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और डी में भी देख लीजिए एक बार, 6 गुने 1 प्लस 4। यहाँ पर देखिए 6 एकम 6 और जोड़ 4, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 जो है सम संख्या होता है, इसलिए डी नहीं होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है आपको सी हो जाएगा। यहाँ पर आप क्यू जो है कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आप ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। प्रत्येक परमेय संख्या क्या होती है? तो याद रखिएगा, प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि जितना भी संख्या होती है, चाहे वो सम संख्या हो, विषम संख्या हो, चाहे कुछ भी हो, वो हर संख्या जो है एक वास्तविक संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यानी कह रहा है कि 22/7 है, तो 22/7 क्या है PQ के रूप में है, तो यह परमेय संख्या हो जाएगा, तो यह परमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इससे पहले हम क्वेश्चन बता दिए हैं। उसमें 156 का गुणनखंड किए थे, यहाँ पे हम 64 का गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 से कीजिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से लीजिए, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से लीजिए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लीजिए, 2 चौके 8, फिर 2 से लीजिए, 2 दूनी 4। यहाँ पर देखिए 2 कितना है 1 2 3 4 5 6 हो गया, यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसलिए 2 का घातांक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। कह रहा है कि महत्तम समापरिवर्तक PQ और लघुत्तम समापरिवर्तक PQ बराबर हैं। तो याद रखिएगा, हम बोले थे म सौ गुने ल सौ बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पे पहली संख्या क्या है P और दूसरी संख्या क्या है यहाँ पर Q, यानी PQ के बराबर होगा। तो PQ कहाँ है, P गुने Q कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? तो बच्चा लोग, आप लोग को तो प्राकृतिक संख्या की परिभाषा मालूम होगा कि गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से। तो इसकी प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 1। याद रखिएगा बच्चा लोग, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे विषम हो, चाहे सम हो, जिसका जो पहला से जो स्टार्ट होता है, पहली संख्या जो होता है वही सबसे छोटी हो जाता है। और बड़ी संख्या जो है कभी भी पूछे तो आप अनंत पर लगाइएगा, क्योंकि हमें छोटी संख्या तो मालूम होता है कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उधर ख़त्म कहाँ पर होगा ये किसी को आज तक नहीं मालूम है। इसलिए बड़ी संख्या जब भी पूछे तो अनंत पर लगाइएगा, और छोटी संख्या उसका जो भी होता है, जैसे मान लीजिए पूर्ण संख्या का 0 होता है छोटी संख्या, सम संख्या का 2 होता है, विषम संख्या का जो है 1 होता है। तो उसी प्रकार जो है प्राकृतिक संख्या जो है इसका 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में
कौन सी परिमेय संख्या है? तो देखिए आप लोग चारों ऑप्शन देकर धाए सिन लगा दीजिए। बी तो होगा नहीं, सी होगा नहीं, क्योंकि बटा में देखिए √2 है, 2 का कोई वर्गमूल निकलेगा नहीं, और 5 इसका भी नहीं निकलेगा। यहाँ पर देखिए √3 और √3, यानी इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? √2 होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो धाई सिन लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए पर, क्योंकि 25 का वर्गमूल होता है आपको 5, 5 का वर्ग हुआ 25 और 25 का वर्गमूल हुआ 5। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो यहाँ पर देखिए अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, यानी अपरिमेय संख्या क्या है? तो यहाँ पर 4 गो ऑप्शन दिया है, 4 में से 3 गो जो है परिमेय होगा और 1 ठो अपरिमेय होगा। तो देखिए बी तो होगा नहीं, क्योंकि √16 है और 16 का जो है वर्गमूल 4 होता है, ये तो आप लोग को मालूम है, तो इसलिए ये होगा नहीं। चलिए डी में देख लीजिए, √5 और √5, यानी इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5 × 5, यानी इसको यानी 25 हो जाएगा। आप 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5, तो ये भी नहीं होगा। चलिए अगला सी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे √, ऊपर में भी 9 है और √, नीचे में 27 है। तो देखिए इसका हम कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिए नीचे में 27 है तो ऊपर में जो है 9 है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कहने का मतलब हुआ जो है 27 का गुणनखंड कीजिए, तो 27 का गुणनखंड करते हैं और √9 का, यानी इसको हम 27 का जो हम गुणनखंड किए हैं, तो देखिए 3 से लगेगा, 3 9 27, फिर 3 से दीजिए, 3 3 9, यानी √3 × 3 और ऊपर में 3 3 9, यानी 3 × 3 हो जाएगा। तो देखिए ये तो भी रूट से बाहर आ गया, यानी इसका तो जोड़ा मिल गया, तो ये भी रूट से बाहर आ गया, और इसमें भी देखिए 2 और 3 का जोड़ा मिल गया, तो ये एक रूट से बाहर आ गया, अब बच गया क्या? 3। तो आपको ये अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये रूट में 3 रह गया है, तो इसलिए यह ऑप्शन नंबर आपको सी होगा, ऑप्शन नंबर आपको सी होगा। और देखिए ए में जो है ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए ए के ऊपर में एक रेखा दिया गया है, क्योंकि 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, यानी इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 3 × 3 मतलब 3 3 3 3, यानी ये डॉट 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 ये बढ़ता जाएगा, यानी पॉइंट के बाद देखिए पॉइंट के बाद जितनी संख्या बढ़ रही है, हम इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी देखिए यानी 1.3, और ये हम इसके ऊपर रेखा दे दिए, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसी प्रकार हम नीचे में पॉइंट कितना एक संख्या रिपीट हो रहा है, तो नीचे में हम 1 0 लगाकर इसको भी हम रिपीट कर देंगे, यानी ये जितना बार ये रिपीट होगा उतना बार ये बटा में भी रिपीट होगा, तो इसलिए यह P/Q के रूप में है, यह नहीं होगा, और आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बच्चा लोग, ये आज का जो है वीडियो समाप्त होता है, और हम आशा करते हैं कि आप लोग को मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, और हम बहुत जल्द जो है क्रैश कोर्स इस चैनल के माध्यम से ला रहे हैं, ताकि 2 महीना का क्लास रहेगा, 2 महीना के अंदर में जो है आपको सारा प्रिपरेशन करा दिया जाएगा, और जितना भी मॉक टेस्ट होगा, जितना भी मटेरियल होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको उपलब्ध करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप लोग जो है मेरा वीडियो को जो है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि अगला वीडियो बनाने के लिए मुझे एनर्जी मिले। चलिए बच्चा लोग, धन्यवाद।